श्रीमन्नारायण दोस्तों, नमो नारायण। मैं आज फिर आप लोगों के सामने पेश हूँ एक छोटी सी कथा, एक छोटी सी कहानी लेकर के। क्योंकि कल जन्माष्टमी थी, मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों, एक बार भगवान कृष्ण के मन में आया कि वह आज गोपियों को अपने ऐश्वर्य और चमत्कार दिखाना चाहिए। ये सोचकर भगवान कृष्ण एकांत में बैठ गए और गोपियाँ उनसे मिलने आ ही रही थी कि तब भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु के रूप धर लिया और अपनी चारों भुजाएं प्रकट करके जंगल में बैठ गए, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा हथियार थे। गोपियां भगवान को ढूंढते हुए उसी एकांत जगह में जा पहुंची जहां भगवान कृष्ण एकांत में बैठे हुए थे। जब दूर से गोपियों ने भगवान को देखा तो वह बोली कि हम भगवान कृष्ण को कब से ढूंढ रही हैं और भगवान कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं। जब गोपियाँ धीरे धीरे करके भगवान कृष्ण की ओर बढ़ रही थी तो उन्होंने तब उन गोपियों ने देखा कि यह तो हमारे कृष्ण है ही नहीं। इनकी सूरत तो कृष्ण की तरह है, परंतु इनकी तो चार भुजाएं हैं। ये शायद बैकुंठवासी विष्णु भगवान हैं। सभी गोपियों ने दूर से ही उनको प्रणाम करके वह आगे बढ़ गई और वह बोली, चलो सखियो, कृष्ण तो इस एकांत जंगल में हमको नहीं मिले, कहीं दूसरी जगह हम ढूंढते हैं उनको। तो दोस्तों, ये प्रेम है जहाँ साक्षात भगवान विष्णु भी बैठे हैं। तो ये जान करके कि ये तो विष्णु है, कृष्ण नहीं, गोपियाँ उनके पास गई ही नहीं, दूर से प्रणाम करके आगे को वो चली गई। भगवान कृष्ण ने सोचा कि गोपियों ने तो कुछ कहा ही नहीं, अब राधा रानी के पास जाना चाहिए। ये सोचकर भगवान कृष्ण वैसे ही विष्णु के रूप में उस एकांत से जाने लगे और जहाँ राधा रानी बैठी हुई थी वहाँ उनके पास अपना ऐश्वर्य, अपना चमत्कार, अपनी लीला दिखाने के लिए चल पड़े। मगर अपना ये ऐश्वर्य भगवान कृष्ण ने सोचा, मैं अपना ऐश्वर्य उनको दिखाता हूँ, और धीरे धीरे उस ओर जाने लगे। परंतु ये क्या, जैसे जैसे राधा कृष्ण रानी जी के पास जा रहे थे वैसे वैसे उनकी एक एक करके चारों भुजाएं गायब होने लगी और विष्णु भगवान के स्वरूप कृष्ण के रूप में आ गए। जबकि भगवान ने तो ऐश्वर्य को जानने के लिए कहा ही नहीं, वह तो श्वेत ही चले गया। और जब राधा रानी जी के पास पहुँचे तो वह पूरे कृष्ण के रूप में आ गए। वृंदावन में दोस्तों याद रखना, वृंदावन में यदि कृष्ण चाहें भी तो अपना ऐश्वर्य, अपना चमत्कार नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनके ऐश्वर्य, चमत्कार, रूप को वहाँ कोई नहीं पूछता। यहाँ तक कि राधा रानी के सामने तो ठहरता भी नहीं है। राधा रानी जी के सामने तो ऐश्वर्य बिना कृष्ण की अनुमति के ही चला जाता है। ऐसी ही अलौकिक कहानियाँ हैं, बहुत ही चमत्कारी हैं। थोड़ा आपको सुनने में मेरे मुंह से अजीब लगेगा। हाँ, अगर कोई संत होता, कोई गुरु होता तो आपको मेरी वाणी से अच्छा लगता, किंतु ये सच्चाई है दोस्तों, है ना। ये सच्चाई है और हम सच्चाई से कभी मुंह नहीं छुपा सकते हैं। तो दोस्तों, श्रीमन्नारायण, नमो नारायण और भारत माता की जय।